वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ इधर बैठो। मजे की शक्ल है। हाँ, बहुत अच्छी है। बैठो बेटा। जी। लो बेटा तुम आराम करो जरा। मैं तुम्हारे लिए ना लस्सी वस्सी बना के लाता हूँ। अच्छा बाबा, लस्सी के साथ ना कुछ खाने को भी ले आए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, इसे तो आप फौरन से कुछ खिला दें वरना ये भूख से मर जाएगी। तुम पहले फ्रेश तो हो जाओ। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने खाने में बनाया क्या है? बीबी जी आप लोग बेफिक्र हो जाएं। दरअसल सुबह ही सुबह बेगम साहबा ने फ़ोन करके मुझे बता दिया था कि आप लोग आ रही हैं। एक तो अम्मी भी ना हर वक्त उन्हें हमारे खाने पीने की टेंशन लगी रहती है। जब ही मैंने ना देसी मुर्गी का सालन बनवाया है आप लोगों के लिए, साथ में सरसों का साग भी है। बस गरम गरम रोटी डाल देता हूँ। वैसे बाबा, आपने हवेली की हालत बहुत अच्छी रखी हुई है, हमने तो समझा कि ख़राब सी होगी। बस बेटा, बड़े साहब के इंतकाल के बाद जब छोटे साहब शहर चले गए थे ना, तो आप बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने तो जब ही सोच लिया था कि ये हवेली मेरी जिम्मेदारी पर ही है अब, और मैंने ही देखभाल करनी है इसकी। अब छोटे साहब भी कहाँ आते हैं। बाबा बहुत मसरूफ़ होते हैं शहर में, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तो हमारी छुट्टियां थी तो हमने सोचा क्यों ना हम गांव का चक्कर लगा लें। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। वैसे आपका गांव है बहुत खूबसूरत। अरे बेटा आप ही का गांव है। मैं तो रोज़ सोचता था कि शायद आप शहर से आ ही जाएं। पहले पहले तो वो साहब लोग आ जाते थे शहर से ज़मीनों वगैरह का हिसाब करने के लिए, पर अब नहीं आते। पटवारी को वहीं बुलवा लेते हैं। हाँ मैंने आपको बताया ना, बाबा बहुत मसरूफ़ होते हैं, आना ही नहीं होता उनका। अच्छा बेटा आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कल से खाना हम खुद बनाएंगे। नहीं नहीं बेटा, गैस नहीं है यहाँ पे, मैं तो लकड़ियों पे बनाता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, हमारी राबिया है ना, कल से ये बनाएगी लकड़ी पे खाना। क्यों? मैं क्यों बनाऊंगी लकड़ियों पे खाना? मुझे नहीं आता ये लकड़ियों पे खाना वाना बनाना। अच्छा बेटा, मैं सामान निकालूँ आपका गाड़ी में से। जी जी जी। बहुत मजा आएगा। तुम बड़ा मुझसे लकड़ियों पे खाना बनवा रही हो। अरे आई हेल्प यू, क्या हो गया है? इसी बहाने कुछ सीख तो लेगी। और नहीं तो क्या। मुझे आता है बहुत कुछ। हाँ हमें पता है तुम्हें सोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। हाँ रशीद, बोल क्या कहना चाह रहे तू? देख दारा, हमारी ज़मीनों की अच्छी कीमत दे रहे हैं वो लोग, और वैसे भी वो फैक्ट्रियां लगाएंगे तो हमारा गांव तरक्की करेगा। अच्छी कीमत नहीं दे रहे, हमारी अच्छी ज़मीनें ख़रीद रहे हैं कम कीमत पर। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? अरे देख रशीद, जब वो फैक्ट्रियां लगाएंगे तो उनका केमिकल वाला पानी हमारी फसलें बर्बाद करके रख देगा। हमारे गांव का सारा हुस्न जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तू बता, तू चाहता क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फसलें भी ख़राब ना हो और हमारा गांव भी तरक्की करे। वो दारा होगा कैसे? क्यों नहीं होगा, क्या मुश्किल है। यहाँ स्कूल बनेगा जहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे, अस्पताल बनेगा जहाँ सबका इलाज होगा। अरे भाई, दारा की ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। अरे सही कह रहा है दारा भाई, हम अपनी ये जरखेज जमीनें जो हैं इनको क्यों बेचें हैं? हमारी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, क्यों दें हम दूसरों को? हमारी अपनी ज़मीनें, हम खुद काम करेंगे उस पर चाचा। देख ले दारा, सोच ले। सोच लिया मैंने, यहाँ स्कूल भी बनेगा और अस्पताल भी, बस। है ना? हाँ भाई, तो क्या बन रहा है आज खाने में? क्या खाक बन रहा है? मुझसे तो ये लकड़ियाँ ही नहीं जलाई जा रही, और आई डोंट नो कि ये गांव की औरतें कैसे जला लेती है। वैसे कोमल, तुम क्या कर रही हो? मैं आटा गूंदने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो इस आटे की रोटियां बन जाएंगी वैसे? हाँ बननी तो चाहिए, क्यों? मुझे तो नहीं लगता। कोई बात नहीं, हम इसकी जलेबियां बना लेंगे। वेरी गुड।
कितनी बुरी बात है। एक तो मैंने इतनी मेहनत से आटा गूंदा इतनी ठंड में, अच्छा खासा कह रही थी कि बाबा खाना बना रहे हैं उनसे बनवा लो, नहीं नहीं हम खुद ही करेंगे। अब मेरा मजाक उड़ा रही हूँ, वेरी सैड। और तुम ही बोल रही थी ना कि रबिया से बनवाऊंगी लकड़ियों पे खाना। इसको हिलाओ। सीमा प्लीज आटा ठीक कर दो। लाओ, मैं ठीक करने की कोशिश कर। पर मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। ट्राई करने में क्या बुराई है? नहीं तो हम इसकी जलेबियाँ बना लेंगे ना। थैंक यू। वेलकम। और यार मुझे तो नहीं पता ये क्या बन रहा है और कैसा बनेगा। और हम जिस जगह पर है यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है कि बंदा कुछ ऑर्डर ही कर ले। हाँ तुम्हें ही शौक था गांव आने का, कैसे कह रही थी कि मैं भी साथ गांव चलूंगी। अब मज़ा आ रहा है ना? मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है ये लकड़ियाँ जला जला के। वैसे अपने हाथ से बने खाने की बात ही कुछ और होती है, नहीं? वैसे ये बात तो है। और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है। अब देखो ज़रा कैसा बनता है ये। पता नहीं क्या ज़रूरत थी आपको इन्हें इजाज़त देने की, और ऐसे ही एकदम उठ के चली गई ये सब। वहाँ पे कोई खाना पकाने वाला भी नहीं है मौजूद। मुश्किल से तो अंडा फ्राई करना आता है कोमल को। क्या खाएगी क्या पिएगी? ज़रूरत जो है इजाद की माँ है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगी। पता नहीं इनको बैठे बिठाए आखिर सूझी क्या, न जाने कौन मौजूद है इनका वहाँ पे। क्या मतलब है तुम्हारा कौन है उनका वहाँ पे? हमारा अपना गांव है, हमारे मज़ारे हैं, इज्जत करते हैं हमारी। ऐसे तो मैंने इजाज़त नहीं दी उन्हें। एक दिन भी कितनी मुश्किल से निकलेगा ना इनका, इन्हें अच्छी तरह समझ में आएगा वहाँ पे। मैं आपको बता रही हूँ दूसरे दिन ही वापस भाग कर आ जाएंगी। 3 दिन तो बहुत बड़ी बात है, और अच्छी बात है कि आ जाए। कम से कम मुझे तो टेंशन नहीं लगी रहेगी ना। भाई इस एडवेंचर के लिए कोमल ने मुझसे बहुत पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, सो मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब जब वो आएगी तो 100 दफा सोचेगी किसी एडवेंचर के लिए है। फ्रेश होके आता हूँ तो लोग गपशप लगाते हैं। जी। इसको कॉल मिला के देखती हूँ, शायद इस वक्त सिग्नल मिल जाए।